टेलीकॉम कंपनीज के अत्याचार के बारे में तो हमने अक्सर बात की है, लेकिन आज बैंक्स के अत्याचार के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उसके अत्याचार के बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि वो तो देश की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के साथ भी एक बड़ी समस्या हो गई है, जो कि हम ग्राहकों को बड़ा कष्ट दे रही हैं। मैंने पहले ऐसा सुना था, लेकिन कल मैंने खुद ये फेस किया। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और तमाम सिटी बैंक्स, इन बैंक्स में आपके खाते हैं तो आप भी इस समस्या को आज नहीं तो कल ज़रूर झेलेंगे। हो सकता है पहले आपने झेला भी हो। इनके इस ड्रामे की वजह से फिजूल में आपके सैकड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ वीडियो में सुनिए, और क्या आप रिलेट कर पाते हैं कि नहीं कमेंट्स में बताइए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, ICICI बैंक में मेरे माताजी का अकाउंट है, मैं ही उसको मैनेज करता हूं, तो कभी कभार उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस भी करने पड़ते हैं। तो उनका एक नियम है जो कि पूरी तरह से फालतू का नियम है कि अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं थोड़े ज़्यादा अमाउंट के, तो वो आपको कॉल करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पैसे पहुंच भी जाएंगे। उसके बाद आपको वो कॉल करेंगे कि क्या पैसे आप ही ने ट्रांसफ़र किए थे या किसी और ने ट्रांसफ़र किए थे। अगर आप उसको कहते हैं कि हाँ मैंने ही किए थे, तो इट्स ओके, पैसे तो पहुंच ही गए हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने गलती से फ़ोन नहीं उठाया तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, फ्रोज कर देंगे। यह हक उनको किसने दिया पता नहीं, लेकिन वो अपने से ऐसा कर देंगे। RBI की ऐसी कोई गाइडलाइन भी नहीं है और बैंक्स ऐसा नहीं करते हैं। ICICI बैंक ऐसा करती है कि अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किए, वो आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे कि आप ही ने किया है। अगर आपने गलती से फ़ोन नहीं उठाया तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। पेमेंट नहीं ब्लॉक करेंगे, पेमेंट तो पहुंच ही गई, और वो कहते हैं कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से रोकने के लिए। अरे तो पेमेंट तो पहुंच ही गई है, तो आप मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? क्यों ब्लॉक कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पीछे इनकी एक बड़ी खेल है, साजिश है, वो सुन लीजिए। हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे पास उनका लीगल नोटिस भी आ जाए डिफेमेशन एक्ट का। मैं डरता थोड़ी ना हूं उनसे। अगर आप उनको बताएंगे कि मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, तो कहेंगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी गलती थी। मैं एक दिन बैंक में बैठा था, 50,000 रुपए किसी के ऐसे ऑनलाइन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में चले गए थे। वो बेचारा बैंक में आके पागल की तरह चिल्ला रहा था कि मेरी मदद कीजिए, कोई उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी गलती, हमारी गलती थोड़ी ना, आपकी गलती है। और अकाउंट फ्रोज करने के लिए आ जाएंगे कि हम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। फिर मैं देखा कि मेरी पेमेंट नहीं आ रही है क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो गया है मेरा। मैंने कॉल किया अपने बैंक में, तो बैंक वाले कहते हैं कि हम इसको नहीं ठीक कर सकते, आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए। तो मैं कहा यार ब्रांच तुम्हारा है, तुम्हारे अकाउंट खुलवा है, आप कह रहे हो कस्टमर केयर पे करिए। अच्छा, पूरा ये सही बात है, पूरा एक एक चीज़ का हिसाब है मेरे पास, एक एक चीज़ का प्रमाण है। उस तरह से बात कर रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। जब अकाउंट खुलवाने की पारी होती है तो घर आ जाएंगे खुलवाने के लिए, और जब अकाउंट ब्लॉक हो गया तो कह रहे हैं हमसे नहीं, मतलब आप कस्टमर से बात कीजिए, बैक एंड से होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाया, 1860 से उनका कस्टमर टोल नंबर है, टोल फ्री नंबर नहीं, टोल नंबर है। यही पूरा खेल है। तो वो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही है, लेकिन बाय दी वे कनेक्ट हो भी जाती है। 2-4 बार में एक बार वो कॉल कनेक्ट हो जाती है, और जब कनेक्ट हो जाती है तो चार्जेस लगते हैं उस पर। और चार्जेस कितने? 2 रुपये प्रति मिनट। मेरे एयरटेल में, मैं एयरटेल सिम यूज़ करता हूँ, तो 2 रुपये प्रति मिनट के चार्ज लगते हैं, नॉर्मल चार्जेस नहीं। और वो भी वो वाला जो आप अनलिमिटेड पैक रिचार्ज कराते हैं उसमें से तो होगा नहीं, आपको अलग से टॉपअप डलवाना पड़ेगा, तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मैंने 20 रुपये का रिचार्ज किया, 15 रुपये का टॉपअप मिला, तो 15 रुपये में 2 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से बार बार लगा रहा हूँ। कॉल कनेक्ट हो रही, कट जा रही है, 2 रुपये हर बार कटता जा रहा है। बाय दी वे कनेक्ट हो जा रहा है, तो उधर से IVR बात कर रहा है। IVR क्या कह रही है कि हम आपकी सेवा में लगे हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। फालतू की बातें। बैंक हमेशा आपके लिए तत्पर है, केवल कॉल को एक्सटेंड कर रहे हैं, और 2-4 मिनट तो यही बेवकूफ़ी में, डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट से बात नहीं कराएंगे। यही सब में ऐसे ही 8-10 रुपये आपका चला गया। और फिर एक नया सिस्टम आया है कि आप बोल कर बात कर सकते हैं कस्टमर की सहूलियत के लिए। आपको जो समस्या है आप उसमें लिखिए ना मंटू, आप बोल दीजिए बैंक अकाउंट, तो वो बैंक अकाउंट पूछेगी आपसे, तो आप बोल दीजिए बैंक अकाउंट की समस्या है, डेबिट कार्ड की। और वो रीड नहीं करता है, कभी कभार कर लेता है, कभी कभार नहीं करता, और रीड करने के बाद भी आपको IVR पे भेजता है। फिर आपका केवल 2 मिनट वेस्ट करने के लिए, फिर आपसे वहाँ पैसे कटेंगे। मेरा जो 15 रुपये रिचार्ज था इतने में ख़त्म हो गया। अब फिर मैं 20 रुपये का रिचार्ज किया। ऐसे करते करते मैं 5 बार 20 रुपये का रिचार्ज किया। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 5 बार
तो जाके दोस्तों मेरी बात हुई, और जब उनसे बात हो रही है तो फाइनली कैसे मैसे 11-12 मिनट तक बात करने के बाद IVR पे होल्ड करने के बाद वो कस्टमर से कनेक्ट करते हैं सपोर्ट से। और जब IVR आपकी कॉल कस्टमर पे कनेक्ट करती है सपोर्ट से तो कम से कम 8-10 मिनट होल्ड पे रखते हैं आपकी कॉल। तो कम से कम आपके अकाउंट में 50, 60, 70 रुपए का टॉपअप होना चाहिए फ़ोन में, तो ही आप बात कर पाएंगे। अच्छा, एक और बात है कि ये जो टॉपअप है ना, कई कंपनियां टोल फ्री नंबर देती हैं और कई कंपनियां प्रीमियम नंबर देती हैं। तो जो प्रीमियम नंबर देती हैं बैंक्स, वो प्रीमियम नंबर जब आप कॉल करते हैं तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट होता है। जैसे नापतोल वाले थे, या ऐसे टीवी में पहले ऐड नहीं आता था कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, बताइए कि KBC का सवाल है तो आप जीत जाएंगे। तो आप उनके नंबर पे जो कॉल करते थे, आपका चार्जेस करता था, उनकी कमाई होती थी। अब आप समझ गए, मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा बिजनेस है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कस्टमर कॉल कर रहे हैं, परेशान हो, हम पैसा लेंगे। और दूसरी चीज कि बैंक में आओगे तो कह देंगे कस्टमर सपोर्ट पे बात कीजिए, और वहां पर टाइम वेस्ट करेंगे 15 मिनट, 5 बार आपको 20 रुपए का रिचार्ज करना होगा। और अकाउंट भी फालतू में फ्रोज किए थे, कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। जब मेरे पैसे सामने वाले तक पहुंच ही गए हैं तब आप फ्रोज करके मेरा अकाउंट क्या कर लोगे? आपको अगर शक था कि फ्रॉडलेंट कॉल है, हम सेफ्टी, तो आप पैसा ब्लॉक कर देते, पेमेंट रोक देते। पेमेंट पहुंच गया है और अकाउंट मेरा ब्लॉक कर दिए, उसका क्या सेंस निकला? क्या सेंस निकला? ये तो प्योर बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। और जब मेरे साथ कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है, बैंक आता हूँ, कहते हैं आप EFIR कीजिए, आप वहाँ जाइए, हमसे नहीं मतलब। आप जाइए उसके बैंक में, नासिक में है, जाइए वहाँ पता कीजिए, हमसे नहीं मतलब है। केवल मूर्ख बनाने के लिए कि आप कस्टमर सपोर्ट पे लगे रहिए, मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, आपका 100 रुपए कम से कम एक बार जाएगा। मेरे साथ यही हुआ। और ये सेंस बनता कहाँ से है कि आप अकाउंट फ्रोज कर देंगे? आपको ये राइट दिया किसने? मेरा पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, जहां मन होगा वहां ट्रांसफर। आपको ये राइट किसने दिया है कि मेरा पैसा आप, मेरा अकाउंट आप फ्रोज कर देंगे? वो भी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई नहीं, मैंने ही ट्रांसफर किया है। RBI कोई गाइडलाइन है क्या ऐसी? नहीं है। कोई और बैंक तो ऐसा नहीं कर रहा है, आप क्यों कर रहे हैं? और ये जो प्रीमियम नंबर्स प्रोवाइड, क्यों प्रीमियम नंबर आप ले रहे हैं? आप टोल फ्री नंबर रखिए, 1800 वाला रखिए, 1806 वाला क्यों रख रहे हैं? और बैंक्स तो वो रख रहे हैं, और वेबसाइट पर भी आप नहीं मेंशन करते कि लोकल चार्जेस लगेंगे इस पे। तमाम बैंक्स हैं, कितना नाम लूंगा मैंने एक्सिस और ICICI के साथ ये झेला है, और बैंक्स के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वेबसाइट पर पढ़ रहा था तो बहुत बैंक्स ऐसा करती हैं। आप फ्री नंबर रखिए। अब आप कहेंगे कि प्रीमियम नंबर रखने से कॉल कनेक्ट होती है अच्छे से, ये होगा वो होगा। अरे तो टेलीकॉम कंपनी जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं वो भी तो फ्री रखती हैं, क्या उनका सपोर्ट आपसे कम है क्या? और भी तमाम जो कंपनीज हैं वो सब कम सपोर्ट कर रही हैं क्या? आप तो वैसे भी नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रीमियम नंबर रखे हैं। नॉर्मल नंबर रख देंगे, पूरे देश में बात होती है उससे। अब आप कहते हैं पीक टाइम पे नेटवर्क कंजशन हो जाता है। अरे सब फालतू की बातें हैं। कम से कम चार्जेस लेना है तो जो हम मंथली पैक रिचार्ज करा रहे हैं उसमें से चार्ज काटिएगा, ये वाला क्यों अलग से टॉपअप क्यों? बेवकूफ़ बनाने के लिए, और कुछ नहीं। बहरहाल मैंने ये बात आपको बता दी, आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या फिर नहीं? मेरे साथ तो 2 बार हो चुका है, एक बार एक्सिस बैंक में, एक बार ICICI। मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि अगर बैंक वाले देख रहे हैं तो थोड़ा सुधार कर दें, नहीं करेंगे तो देश चल ही रहा है, क्या किया जाए। मेरा काम था कि मैंने झेला, आप सबको बता दिया, आप सबको जागरूक कर दिया। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।